दिल्ली और मेरठ का रिश्ता काफी पुराना है और वक्त के साथ ये रिलेशनशिप और भी बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे दिल्ली एंड मेरठ के बीच का ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरठ भी एनसीआर के एक इमर्जिंग ग्रोथ कॉरिडोर की तरह डेवलप होता जा रहा है। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस लिटरली शॉर्ट कर दिया है। दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब 1 घंटे से भी कम में कंफर्टेबली किया जा सकता है। साथ ही नोएडा एंड गाजियाबाद में जॉब करने वाले मेरठ के रेजिडेंट्स अब रैपिड रेल के थ्रू डेली कम्यूट भी इजिली करने लगे हैं। यानी कि मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी अब काफी स्ट्रांग हो चुकी है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिटी के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप पर भी क्लियरली दिख रहा है। लास्ट 3 सालों में मेरठ का रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो किया है और जो लोग मेरठ को सिर्फ आउटर व्यू से देखते हैं, शायद उन्हें ये सुनकर हैरानी होगी कि मेरठ के कई पार्ट्स आज पॉश रेजिडेंशियल जोन्स में काउंट किए जाते हैं और वहां लैंड प्राइसेस 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड से कहीं ऊपर जा चुके हैं। पर ये चेंज सिर्फ रियल एस्टेट प्राइसेस तक ही लिमिटेड नहीं है। मेरठ के लोगों की लाइफस्टाइल में भी नोटिसेबल चेंज आया है। आज लोग मेरठ सिटी में रहना तो चाहते हैं, लेकिन सिटी में रहने वाले लोगों का एक बड़ा परसेंटेज सिटी के कंजेस्टेड कोर से निकलकर एक कनेक्टेड एंड ओपन एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना उनकी प्रेफरेंस बन चुका है। If people can get a gated society with a clubhouse, green spaces, 24/7 security and urban luxury amenities, they are happily willing to pay a premium. एक चीज जो अभी भी कांस्टेंट है, मेरठ के लोगों का वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट रिलेटिवली कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बने हैं या डेवलपमेंट्स इस तरह के हुए नहीं हैं, वो भी काफी हुए हैं। लेकिन यहाँ की बायर्स की साइकोलॉजी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, विलास और ओपन स्पेसेस को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग है। और आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि प्रीमियम प्लॉटेड लाइफस्टाइल प्रॉमिस करता है मेरठ की एक्सपैंडिंग पेरिफेरी में। वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग प्रीमियम प्लॉटेड प्रोजेक्ट की, जो मेरठ बाईपास जैसे प्रीमियम लोकेशन में सिचुएटेड है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय पारस ग्रुप, a Gurugram and Noida based developer with over 20 years of experience in the industry. The project is yet to be officially launched, so the name has not been announced yet. Let us now explore the project for you in detail, but before diving into the project's location analysis, let's first take a look at the key highlights of the project. पारस ग्रुप के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूरी हो चुकी है एंड प्रोजेक्ट के लिए मार्च में ही रेरा अप्रूवल्स भी आ चुके हैं। प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है यूपी रेरा PRJ 240109। हालांकि डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पब्लिक नहीं की है। They are planning to launch this project by May and probably अभी तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के लैंड का साइज अप्रोक्सीमेटली 25 एकर्स का है, जिसमें 200 बड़े साइज के प्लॉट्स प्लान किए गए हैं और इस 25 एकर्स में सिर्फ 200 प्लॉट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका मतलब 8 फैमिलीज पर एकड़, जो क्लियरली दिखाता है कि प्रोजेक्ट एक लो डेंसिटी कंजेशन फ्री कम्युनिटी बनने वाला है। प्रोजेक्ट की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मोर देन 90% प्लॉट्स सेम साइज के रखे गए हैं ताकि जेंट्री मिसमैच जैसे इश्यूज अवॉइड किए जा सके, जो एक प्रीमियम गेटेड टाउनशिप के लिए काफी थॉटफुल प्लानिंग मानी जाती है। यहाँ मेजॉरिटी प्लॉट्स 206 स्क्वायर यार्ड से लेकर 271 स्क्वायर यार्ड के बीच प्लान किए गए हैं। ये यूनिफॉर्मिटी नॉट ओनली गिव्स अ सेंस ऑफ बैलेंस टू द लेआउट बट आल्सो इंश्योर्स कि आपके नेबर्स की लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस भी काफी सिमिलर हो। इस पूरी टाउनशिप को एक फसाड कंट्रोल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि सभी विलास का फ्रंट लुक काफी सिमिलर होगा ताकि टाउनशिप का ओवरऑल एस्थेटिक्स विजुअली प्रीमियम लगे और हर कॉर्नर पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। प्रोजेक्ट की इंटरनल रोड्स भी काफी वाइड प्लान की गई हैं, 12 मीटर से लेकर 18 मीटर तक, जो मूवमेंट के लिए काफी कन्वीनियंट तो होंगी ही, लेकिन देखने में भी टाउनशिप को स्पेशियस बनाएंगी। साथ ही अप्रोक्सीमेटली 18,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जूरियस क्लब हाउस भी प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, जो यहाँ के रेजिडेंट्स के लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करेगा। द क्लब हाउस being planned with a touch of exclusivity, featuring a well-sized swimming pool, a fully equipped gymnasium, and a banquet hall. There is also a strong possibility of several other amenities being added, similar to the upscale clubhouses commonly seen in recent Noida and Gurugram-based projects. प्रोजेक्ट में ओपन स्पेसेस एंड ग्रीन स्पेसेस का रेशियो भी काफी अच्छा प्लान किया गया है एंड प्रोजेक्ट प्रीमाइसेस में ही एक ब्यूटीफुल टेंपल भी प्लान किया गया है। The detailed list of amenities isn't available at the moment, but as soon as the project officially launches, White Hat Realty will cover it in depth. From the clubhouse to the internal planning features, we will bring you genuine feedback without any marketing clause.
मेरठ को आप सिर्फ एक स्पोर्ट्स सिटी ना समझें। हाँ, यहाँ का स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उसके अलावा भी मेरठ में काफी डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेक्सटाइल, ट्रांसफार्मर, केमिकल, शुगर एंड टायर जैसे कई सेक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। और एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट में भी मेरठ ने काफी अच्छा काम किया है। आज का मेरठ सिर्फ एक टियर 2 सिटी नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड इमर्जिंग अर्बन सेंटर की तरह डेवलप हो रहा है। अगर हम स्पेशली पारस की लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट मेरठ बाईपास रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ आसपास काफी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि अंसल ग्रुप का हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका डेवलपमेंट कुछ सालों पहले हॉल्ट हो गया। इसी के एडजेसेंट एपेक्स साउथ सिटी का भी डेवलपमेंट चल रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। इन्हीं के बीच में एक पारस अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं लोकेशन की कनेक्टिविटी के बारे में, स्पेशली दिल्ली से। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करना सबसे इजी एंड कन्वीनियंट होगा। अक्षरधाम या आनंद विहार से आप डायरेक्टली सिग्नल फ्री एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। स्मूथ राइड, नो ट्रैफिक लाइट्स और कुछ अप्रॉक्स 55 to 65 मिनट्स में आप प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ RRTS भी पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है। न्यू अशोक नगर दिल्ली से आप डायरेक्ट रिठानी स्टेशन तक ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि पारस के इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। RRTS से ये सफर अप्रोक्सीमेटली 44 मिनट्स में कंप्लीट किया जा सकता है, जो कि काफी एफिशिएंट होगा। माइक्रो लोकेशन की बात करें तो NH34 और गढ़ रोड दोनों का एक्सेस इस प्रोजेक्ट को मिल जाता है। आप इजीली मेरठ कैंट, सिटी सेंटर एंड रेलवे स्टेशन जैसे जोन्स तक पहुंच सकते हैं। ऑटोज, ई रिक्शास और लोकल ट्रांसपोर्ट की कोई कमी इस एरिया में नहीं है। ओवरऑल ये लोकेशन ऑन बायर्स के लिए आइडियल है जो मेरठ के फास्ट ग्रोइंग जोन में पीसफुल येट वेल कनेक्टेड रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं और साथ ही जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन का एंगल भी स्ट्रॉन्ग है। पारस बिल्टेक ने अपनी रियल एस्टेट जर्नी शुरू की थी 2002 में, लेकिन पारस ग्रुप उससे कहीं पहले ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था। पारस ने अपना डेयरी बिजनेस 1960 में एस्टैब्लिश किया था एंड उसके बाद से ग्रुप ने काफी सारी इंडस्ट्रीज में खुद को डाइवर्सिफाई किया एंड टुडे पारस इज वेल नोन नेम इन डेयरी एंड मेडिकल इंडस्ट्री टू। पारस बिल्टेक began with commodity based residential projects such as Paras Tiara and Paras Use, which actually got mixed reviews from the home buyers for these projects' quality. Later the group transitioned to developing premium luxury apartments like Paras Quartier, Paras Menor and Paras Florent. मेरठ में ये पारस बिल्टेक का अपकमिंग प्रोजेक्ट उनके पोर्टफोलियो में एक न्यू एंड एक्साइटिंग एडिशन है, स्पेशली प्लॉटेड फॉर्मेट। प्रोजेक्ट की पोजीशन टाइमलाइन की बात करें तो रेरा के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की पोजीशन टाइमलाइन 2029 की दी गई है, लेकिन क्योंकि ये एक प्लॉटेड डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है तो अगर काम एफिशिएंटली होता है तो नेक्स्ट 2 साल में ही प्रोजेक्ट में पोजीशन मिलना पॉसिबल है। प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स में कॉमन फैसिलिटीज एंड क्लब हाउस का काम रिलेटिवली फास्टर हो जाता है तो डिले का स्कोप कम होता है। ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कब अपना विला बेस्ड कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस फॉर द प्रोजेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड और करंटली पारस ग्रुप प्री लॉन्च स्टेज में EOI एक्सेप्ट करने लगा है, तो जो बायर्स EOI फेज में एंट्री कर रहे हैं उन्हें बेटर प्राइसिंग भी जरूर मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट के लैंड फुली पेड अप है जो बायर के लिए एक मेजर सिक्योरिटी होती है। साथ ही बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अगर आप विला बनाना चाहते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको होम लोन यहाँ पर मिल जाएगा। प्लॉटेड डेवलपमेंट हमेशा से बायर्स की फेवरेट रही है और मेरठ में इस वक्त विलाज एंड प्लॉट्स के लिए डिमांड पीक पर है। अगर आप मेरठ के बायर हैं या मेरठ में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं थ्रू रियल एस्टेट तो डेफिनेटली आपको पारस का ये प्रोजेक्ट कंसीडर करना चाहिए। इन केस आप प्रोजेक्ट में अपनी विजिट शेड्यूल करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फो पैक सीख कर रहे हैं तो आप व्हाइट हार्ट रियल्टी की टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली साइट पे बने सेल्स ऑफिस को भी अप्रोच कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।